नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। यूपीपी के इस बैच में हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्या है आपका कि मातृणाम, ठीक है। मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है। मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? मात धन ऋणाम, मातृ धन ऋणाम, मात धन ऋणाम या फिर मातृ धन ऋणाम। तो देखिए इसका जो शुद्ध सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मातृ धन ऋणाम, मातृ धन ऋणाम, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात करेंगे ये कौन सी संधि है, तो ये आपका दीर्घ संधि है, और दीर्घ में स्वर संधि है और स्वर में क्या है आपका? दीर्घ संधि है, ठीक है। मातृ धन ऋणाम, क्योंकि समान स्वर आते हैं तो समान स्वर यहाँ पर आ गया। देखिए ये है और आपका ये है, तो ये क्या है? समान स्वर है, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत या फिर पश्च संवृत। ये किस प्रकार का स्वर है? तो ये जो है आपका जो ऊ है ये किस प्रकार का स्वर है? तो ये आपका समृद्ध स्वर होता है। कौन सा क्या होता है? समृद्ध स्वर होता है। और समृद्ध स्वर में ये किस प्रकार का होता है? ये पश्च समृद्ध स्वर होता है। क्या होता है? पश्च समृद्ध स्वर होता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो है वो किस प्रकार का स्वर है? पश्च समृद्ध स्वर है। इसमें क्या होता है? ये होता है कि जीवा की स्थिति के आधार पर ऊ और पश्च स्वर है, जबकि जीवा की ऊंचाई के आधार पर अगर हम ऊ की समृद्ध स्वर बात करते हैं तो समृद्ध स्वर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? पश्च समृद्ध स्वर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऊ जो है वो क्या हो जाएगा? पश्च समृद्ध स्वर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? प्रकृति, दुपट्टा, फुलका या फिर हीरा। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग आप जानते हैं कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है, कि प्रकृति हमें सब कुछ देता है, प्रकृति हमें सब कुछ देती है, ठीक है। दुपट्टा हरा था तो दुपट्टा तो पुल्लिंग हो गया। तो प्रकृति जो है वो आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग हमसे पूछा तो प्रकृति हमें सब कुछ देती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? ठीक है, कह रहा है कि जो ये सुहावना है वो क्या है वास्तव में, ठीक है। वाक्य के जो अंग होते हैं उसमें किसके अंतर्गत ये आता है? क्रिया विशेषण के, विशेष्य के, विशेषण के या फिर संज्ञा के। सुहावना शब्द जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो सुहावना जो है वो आपका विशेषता बताता है। मौसम कैसा है? सुहावना है। मौसम की विशेषता बता रहा है। मौसम की विशेषता कौन बता रहा है? सुहावना बता रहा है। तो जो विशेषता बताए, विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो सुहावना क्या हो जाएगा? विशेषण आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विशेष क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द हैं नारियल, उपरोक्त, तुरंत या फिर आलस्य। ठीक है, आपको बताना है कि तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो आलस्य जो है वो आपका क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। अगर हम इसके तद्भव की बात करें तो आलस होता है, आलस, ठीक है। आलस्य जो है वो आपका क्या है? तत्सम शब्द है। नारियल का क्या हो जाएगा? नारिकेल हो जाता है। उपरोक्त का क्या हो जाता है? उपर्युक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? उपर्युक्त, ठीक है। तुरंत की अगर हम बात करें तो तुरंत का क्या हो जाएगा? त्वरित। नेक्स्ट है, श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो इसका जो तत्सम होगा वो क्या हो जाएगा? आपका श्रृंगार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं होगा, ई होगा। ऑप्शन सी श्रृंगार, ठीक है। क्या हो जाएगा? श्रृंगार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश का कठोर होगा, विवेकी होगा, मधुर होगा या फिर विनम्र होगा। बहुत कर्कश आवाज है उसकी, और कहते हैं कि बहुत मधुर आवाज है उसकी। तो कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है,
वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और उस वाक्य को एक शब्दों में क्या कहते हैं ये दिया गया है, और फिर इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वाक्य है जिसके सामने वो गलत उसका अर्थ लिखा हुआ है। जिसका इलाज कठिन हो तो दुसाध्य कहा जाता है, तो ये सही है। जो मनुष्यता से दूर हो अमानुषिक कहा जाता है, ये भी सही है। जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्ययी कहते हैं, ये गलत है, उसे अल्पव्ययी कहते हैं या मितव्ययी कहते हैं। ठीक है, मितव्ययी कहते हैं या अल्पव्ययी कहते हैं। अपव्ययी मतलब जो ज़्यादा खर्च करने वाला होता है उसे कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो ज़्यादा खर्च करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, अपव्ययी कहते हैं। तो यानी तीसरा गलत है। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का तो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं, नहीं तो ऐसा ही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो कम खर्च करने वाला हो उसे मितव्ययी कहते हैं, ना कि अपव्ययी कहते हैं। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं यहाँ रिक्त स्थान में हमें भरना है कि मुहावरे का चयन करें। सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है, फूट फूट कर रोता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि वो सिर धुनता है, अपना स्वयं अपना सिर धुनता है, दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। नेक्स्ट है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहि, बहिर, बहिर या फिर बहिष। आपको बताना है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा जो उपसर्ग है वो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, एक शब्द तो आपका पीछे मुख, ठीक है, और मुख के आगे कौन सा जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा बहिर। क्या हो जाएगा, बहिर, हलंत वाला। ठीक है, ना कि ये वाला, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ऑप्शन बी। मूल शब्द के आगे जो शब्द जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अतिया धन चार, अत धन चार, अतिधन आचार या फिर अत्याधन चार। तो आपका जो अत्याचार का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अतिधन आचार। नेक्स्ट है, निर्दय में समास है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर बहुब्रीहि समास। निर्दय में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। संयुक्त वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है, जैसे किंतु, पर, और, या आदि से जुड़े हों तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। दूसरा, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं। उसने खाना खाया और सो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो इसमें संयुक्त क्या है, तो हमने बताया कि समानाधिकरण शब्द जो है अगर वो हो या समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वो अगर प्रयोग में आए तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। जैसे पर हो, किंतु हो, या हो, और हो। तो देखिए, उसने खाना खाया और सो गया, तो यहाँ पर और आपका आ गया, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। द्वार कर्मठ होगा, कपाट होगा, कपट होगा, सपाट होगा। तो द्वार का कपाट होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। देखिए, अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें किसमें एक त्रुटि है, तो अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, ये होना चाहिए था। तो यहाँ पर ने का तो प्रयोग है नहीं, तो क्या हो जाएगा कि पहले में ही आपकी त्रुटि मिल जा रही है। हमसे एक लेख तो हो ही गया, और दूसरा वाक्य अध्यापक ने होना चाहिए, यानी पहले में ही त्रुटि है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, कारक संबंधी त्रुटि, यानी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, तो अध्यापक ने होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यानी ठीक है, हमें
रेखांकित एक वाक्य दे दिया गया है। इसमें हमें विकल्पों के द्वारा अगर हमें लगता है कि बदलाव हो सकता है तो करेंगे, अगर नहीं हो सकता है तो हमारे पास एक विकल्प है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, हम उसका चयन कर लेंगे। तो देखिए क्या है कि किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है कि ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह पर हम इन चारों में से क्या रख सकते हैं। तो चार में से सिर्फ 3 को ही रखना है, अगर किसी को नहीं रख सकते तो हम ऑप्शन सी चयन कर लेंगे कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम वाक्यों को देखते हैं जो विकल्पों में दिया गया है कि उस देश के आदर्श विद्यार्थी रख सकते हैं, किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, या ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं उस देश में आदर्श विद्यार्थी। तो देखिए ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी को हम हटाकर उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं ये कर देंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे, उस देश के आदर्श विद्यार्थी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वाक्य को पढ़ें तो देखिए कैसा लगता है कि किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं, ना कि ये सही था कि ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, तो कौन सा छंद कहा जाएगा, रोला, सोरठा, सवैया या फिर कवित। तो इसे क्या कहते हैं, तो रोला एक सममात्रिक छंद है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रोला जो होता है वो एक सममात्रिक छंद होता है और इसी में आपके क्या होते हैं 24 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, और यहीं पर आपके 11 और 13 मात्राओं पर यति अधिक प्रबलित होता है। ठीक है, तो रोला आपका हो जाएगा, रोला में 24 होते हैं। दोहा की बात करें तो दोहा में प्रथम चरण में 13, द्वितीय में 11, तृतीय में 13, चतुर्थ में 11 आपका, यानी प्रथम तृतीय में 13, द्वितीय चतुर्थ में 11 आपका हो जाता है। सोरठा इसका विपरीत होता है, प्रथम और तृतीय चरण में 11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपका 13 हो जाता है। नेक्स्ट है कि दृष्ट राष्ट्रीयता का आधार है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करिए। यहाँ पर आपको भरना है, विकल्प है धर्मनिरपेक्ष, धर्मसम्मत, धर्मसापेक्ष या धर्मानुसार। क्या भरेंगे, एक एक वाक्य देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, धर्मसम्मत दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, या धर्मसापेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, या धर्मानुसार दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, तो हम धर्मनिरपेक्ष डालेंगे कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टि जो है वो राष्ट्रीयता का आधार है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 19 से 23 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो आइए हम गद्यांश को पढ़ते हैं। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। इस धरा पर अस्थायी रूप में रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार का मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्म और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है। ठीक है, यानी निस्वार्थ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, परार्थी, परोपकारी, निस्वार्थी या स्वार्थ। निस्वार्थ शब्द का क्या हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है। यहाँ पर आपको बताना है कि आध्यात्मिकता जो है वो उपसर्ग उसमें क्या है, प्रत्यय उसमें क्या है और शब्द उसमें क्या है। ठीक है, तो देखिए आध्यात्मिकता में अगर हम बात करें तो अधि और इक उपसर्ग है। ठीक है, आध्यात्मिकता में क्या है, अधि
और आपका क्या है, इक जो है उपसर्ग है, और प्रत्यय में क्या है, ता, आपका क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका अधि, इक और ता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधि आपका उपसर्ग है, इक आपका उपसर्ग है, ता आपका प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते होंगे जो धरती पर अस्थायी रूप से नहीं रहे, आनंदमय जीवन जीते रहे, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। तो ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। ये आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, और अभी हम पढ़कर आए हैं ऊपर से। चलिए नेक्स्ट है, कठोर सत्य किसे कहा गया है? भौतिक शरीर की नश्वरता को, भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता। कठोर सत्य क्या है? तो कठोर सत्य यह है कि हमारा शरीर हमेशा के लिए नहीं रहेगा, यानी भौतिक शरीर की नश्वरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। तो निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा? तो सिर्फ निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेने की आवश्यकता इन्होंने क्या बताई है उपयुक्त गद्यांश में। श्रद्धानंद का संध विच्छेद क्या है? श्रद्धाधनानंद, श्रद्धाधन आनंद, श्रद्धाधन द्वानंद या श्रद्धाधन आनंद? क्या हो जाएगा श्रद्धानंद का जो आपका संध विच्छेद है वो क्या है? तो उसका संध विच्छेद श्रद्धाधन आनंद है। नेक्स्ट है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है कौन सी? संयुक्त है, सहायक है, अकर्मक है या फिर सकर्मक है? आपको बताना है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इसमें क्या है? तो ये आपका एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ना या पढ़ रहा है क्रिया है, और कर्म क्या है? पुस्तक है। तो सकर्मक जिसमें के साथ कर्म हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक किसे कहते हैं? जिसमें कर्म आपका मिलता हो, जिसका कर्म हो या इसके साथ कर्म की संभावना हो, वो आपका क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर, त्रिदश, किंकर, गिरवाण। क्या है? निर्जर, त्रिदश, किंकर या गिरवाण। तो आपको बताना है कि देवता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें अगर हम बात करें तो निर्जर, त्रिदश और गिरवाण जो है आपके क्या है? देवता के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो किंकर है आपका वो किसका पर्यायवाची है? वो दास का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द है, मुमुक्ष, मुमुक्षु, मुमुक्ष, मुर्मुक्ष या फिर मगुक्ष। क्या है? जो मोक्ष चाहता है उसके लिए मुमुक्षु होता है आपका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुमुक्षु जो मोक्ष की इच्छा रखता हो या मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। नेक्स्ट है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि के लिए अनेकार्थी शब्द हैं। पशु, शिव, हरि या फिर कपीस। तो क्या कहा जाएगा? सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी, इन सब के लिए एक शब्द अगर हम बात करें तो हरि है, जिनका मतलब सर्प भी होता है, मेढक भी होता है, सिंह भी होता है, घोड़ा भी होता है। आपने एक पंक्तियाँ सुनी होगी, मैंने शायद पिछले वीडियो में उसका जिक्र भी किया था आपके यमक अलंकार के लिए, कि हरि गए हरि से मिले, हरि बैठे हरि पास, जब हरि हरि माँ मिले तो हरि भये उदास। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हरि मतलब तालाब भी था, और हरि आपका क्या था? मेढक था, हरि आपका सर्प भी था। तो यहाँ पर हरि जो है वो आपका सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है, उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। तो वह जाता है जो ये वो आपका वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, रात भर पढ़ता रहा, वह पढ़ता रहा, वह सारी रात भर। तो वह सारी रात पढ़ता रहा, वो सारी रात भर नहीं, वह सारी रात पढ़ता रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना या हार मान लेना। तो हार मान लेना को ही क्या कहते हैं? हथियार डाल देना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है, सांध्य गीत प्रसाद की है, आंसू निराला की है या साकेत तुलसीदास की? इसमें बताइए कि कौन सा जोड़ा सही है। तो अगर हम बात करें तो प्रिय प्रवास जो है वो किनका है? अयोध्या मुखोपाध्याय हरिऔध का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांध्य गीत की बात करते हैं तो ये महादेवी वर्मा का है। आंसू जो है वो किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। और साकेत आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? विकल्प आपको दिया गया है वक्रोक्ति, यमक, श्रेष या फिर अनुप्रास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपका जो अलंकार हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों या एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हो तो श्लेष होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वृषभानुजा जो है और हलधर श्रेष्ठ शब्द है। ठीक है, जो बिना आवृत्ति के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं, यानी दो बार तो नहीं आए हैं लेकिन वो अर्थ अपना अलग अलग दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका श्रेष्ठ अलंकार है। अब देखिए यहाँ वृषभानुजा और हलधर हमने दो शब्दों का चयन किया। ठीक, वृषभानुजा का देखिए आवृत्ति नहीं है लेकिन फिर भी दो अर्थ दे रहा है। कौन कौन सा? वृषभानुजा यानी वृषभानुजा, जा मतलब होता है उत्पन्न या ठीक है या पुत्री कह लीजिए एक तरीके से। तो वृषभानु की पुत्री यानी राधा हो गई। और वृषभानुजा ठीक है यानी वृषभ की बहन, तो वो आपका क्या हो जाएगा? गाय। तो वृषभानुजा का दो अर्थ है, एक राधा एक गाय। उसी प्रकार हलधर की बात करें तो हलधर के भी दो अर्थ निकलते हैं। हलधर कौन है? तो एक तो है कृष्ण के भाई बलदेव जी, जो कि मतलब जानते हो बलराम भैया जो हल लेकर चलते थे, और दूसरा बैल का भाई यानी जो सांड होता है वो हलधर है। ठीक, तो ये दोनों निकलते हैं। तो यही होता है। जैसे श्लेष अलंकार का आपका क्या है? रहमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो पानी गए ना उबरे, अब वही पानी एक ही शब्द है जो पानी, वो तीनों के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तीनों के लिए प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके अपने अलग अलग अर्थ हैं। जिस संदर्भ में हम लेना चाहें उस संदर्भ में हम वहां पर ले सकते हैं। ठीक है, मोती मानुष चूर के संदर्भ में मोती के लिए अलग होगा पानी का अर्थ, मानुष के लिए, लेकिन पानी एक ही बार आया है और उसका तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वो तीनों के साथ जा सकता है। वही चीज़ यहाँ पर भी है। वृषभानुजा भी दोनों के साथ जा सकते हैं और आपके हलधर भी दोनों के साथ जा सकते हैं। ये चीज़ थी। एक और याद आ रहा है, मैं आपको बता, एक ये याद आ रहा है, एक पंक्तियाँ है आपका, चरण धर चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी वे विचारी चोर। तो यानी सुवर्ण जो है वो तीनों, सुवर्ण जो है यहाँ पर शब्द वो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तीनों के साथ हो जाएगा तो अपना अलग अलग अर्थ देगा। ठीक है, ये भी श्लेष अलंकार का एक उदाहरण है। चाहे वो कवि के साथ जाएगा, व्यभिचारी के साथ जाए, चाहे चोर के साथ, वो तीनों के साथ जब जाएगा सुवर्ण तो वो अलग अलग अर्थ अपना देगा। बस यही होता है श्लेष अलंकार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है? आभ्यंतरिक, अत्याधिक, निरोग या फिर निरपराध। इसमें बताना है कि एक वर्तनी शुद्ध है तो इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो निरपराध जो है वो आपका शुद्ध है। आभ्यंतरिक की अगर बात करें तो आभ्यंतरिक होता है, आभ्यंतरिक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर बड़ा का मात्रा नहीं होगा। ठीक, अत्याधिक का होता है अत्यधिक। ठीक है, अत्याधिक जो यहाँ पर बड़ा मात्रा है वो नहीं होगा, अत्यधिक हो जाएगा। यहाँ का बड़ा का मात्रा यहाँ से हट जाएगा, यानी ये निरोग का आपका निरोग हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा होगी। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? निरपराध। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, परिमाण बोधक या फिर क्रिया विशेषण। आपको बताना है संबंध बोध अव्यय के जो है इनमें से भेद नहीं है। तो अव्यय के कौन कौन से भेद हैं ये पहले जान लीजिए। क्रिया विशेषण अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है और विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। परिमाण बोधक अव्यय नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुख दुख के बीच लगने वाला
चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह या फिर अपूर्ण विराम। जो ये सुख और दुख के बीच में ये जो चिन्ह लगा है ये वाला, ये कौन सा चिन्ह है, इसे हम किस चिन्ह, इसे हम क्या चिन्ह कहते हैं? तो ये चीजों को जोड़ रहा है, तो ये योजक चिन्ह होता है आपका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली में, चमेली में, रेती में या फिर खेती में। ई प्रत्यय जो है वो किसमें नहीं है? तो देखिए मूल शब्द के साथ जो पीछे वर्ण जुड़ता है या शब्द जुड़ता है वही आपका प्रत्यय कहलाता है। तो कुछ जो मूल शब्द हैं वो खुद में पूर्ण होते हैं, तो उनमें प्रत्यय जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें अगर हम बात करें चमेली की, ठीक है, तो चमेली में प्रत्यय नहीं है, बाकी सब में ई प्रत्यय है। जैसे तेली में तेल, फिर ई प्रत्यय जोड़िए तेली हो गया, रेत रेती हो गया, लेकिन चमेली क्या होगा? चमेली खुद पूर्ण है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके एक मानसिक अभिरुचि और जीएस के पेपर को हम सॉल्व करेंगे, और अगले दिन हमको आपको हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। धन्यवाद।